आज के इस वीडियो में हम किसी भी संख्याओं का घन निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, इसमें 2 अंकों की संख्या हो सकती है, 3 अंकों की संख्या हो सकती है और बहुत ही आसान तरीके से घन निकालेंगे। जैसे कि आपको पता है कि घन निकालना बहुत ही कठिन कार्य है, तो उसमें आप इस वीडियो को देखकर पूरे कोई भी संख्या हो, 95 है, 85 हो, 87 हो, 86 हो, 78, 95, कोई भी संख्या हो, A to Z जो कोई भी संख्या हो, उसका बहुत ही सिंपल तरीके से हमें निकालना है घन। ठीक है, तो घन निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कैसे निकालना है और बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अगर एक बार इसको ध्यान से आपने देख लिया तो आपका एक क्वेश्चन देखेंगे आपको 50 क्वेश्चन हल कर सकते हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और घन और स्क्वायर निकालना बहुत ही आपको इजी हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ घन निकालने के लिए सीखेंगे। इसमें 2 अंक की संख्या हो सकती है और 3 अंकों की संख्या हो सकती है। ठीक है, पहले शुरुआत हम छोटे अंक से करते हैं, फिर उसके बाद बड़े अंक से करेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि कोई 12 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। ठीक है, 12 का क्यूब लेना है। ठीक, तो 12 का क्यूब लेना है। आपको करना क्या है? ठीक है, तो यहाँ से आपको यहीं से इसका स्टेप क्या हो जा रहा है, चालू हो जा रहा है। तो आपको करना है, फर्स्ट काम यहाँ पे है कि इसको अनुपात में डिवाइड करना है। किसमें? अनुपात में। तो इसको अनुपात में करेंगे डिवाइड, तो 1 आप 1:2 में होगा। ठीक है, इसी को तोड़ देना, मतलब अनुपात में कर देना है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 4 डॉट लाइन करना है। क्या? 4 लाइन करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 स्पेस छोड़ देना है। अब इसको 2 में डिवाइड करना है। ठीक, 2 में डिवाइड हो। अब फर्स्ट काम हो गया, सेकेंड काम में क्या और थर्ड काम क्या है, इन दोनों का क्या करना है, क्यूब। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8। यह और ये फोर्थ काम, जिससे कि 4 स्टेप हो गए। तो फिफ्थ क्या करना है, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देनी है कि इसको 1 का क्यूब फर्स्ट वाले में और 2 का क्यूब लास्ट वाले में। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। अब 6 स्टेप जो है आपके यहाँ पे 2 बराबर 8 है, 2 बराबर 8 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 4 होगा ना। ठीक है, तो 2 पर्सन हैं, 8 केले हैं, तो आप 2 पर्सन को 4 केले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1 इंटू 2 तो कितना होगा, 2। अब 7th स्टेप यहाँ पे है कि इन दोनों का 2 से गुणा करना है। क्या करना है, 2 से गुणा करना है। यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे प्लस करना है, इन सभी को जोड़ देना है। फिर से एक बार रिपीट कर दें, पहले तो इनको अनुपात में डिवाइड करना है और पहले और सेकेंड को क्या करना है, क्यूब करना है, और इसका फर्स्ट में और इसका लास्ट में करना है, क्या रख देना है इस मान को। और फिर 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 हुआ यहाँ पे, और 1 इंटू 2 कितना होगा, 2, और मतलब 2 बराबर 8 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 4 होगा। अब 2 का क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब सभी अंकों को क्या करना है, जोड़ देना है, तो 8 हो जाएगा, और 4 और 8 कितना होगा, 12। हासिल कितना होगा, 1, 4 और 4 और 2 कितना होगा, 6, और 1 7 हो गया, और ये 1 हो गया। तो आपका 12 का क्यूब क्या आ गया, 1728। ठीक है, देखिए ये बहुत ही थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और संख्या ले लेते हैं। अब ले लेते हैं 13, मतलब ये तो सम है, कोई भी कर लेगा। बहुत बच्चों का होता है कि सम संख्या कोई भी कर ले, इजी संख्या कोई भी बता देता है। ठीक है,
अब विषम ले लेते हैं। देखिए ठीक है, इसको भी वैसे ही करना है। क्या करना है, पहले तो अनुपात में करना है। अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए यहाँ पे 4 स्पेस छोड़ना है और इसको डिवाइड करना है 2 में। ठीक है, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 3 इंटू 3 तो तितली का 9 9 तिली 27। अब बताइए 3 बराबर 27 तो 1 बराबर कितना होगा। अच्छा पहले ये अपन कर ले, 1 इंटू 1 कितना होगा 1, 1 इंटू 3 भाई 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ देते हैं 3 बराबर कितना है 27 तो 1 बराबर कितना होगा। तो 1 बराबर 9 तिली 27 तो मतलब कि एक बार में 9 आ रहा है तो 9 तिली 27 तो यहाँ पे 9। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आपको 3 से 27 में भाग करना है। ठीक है, तो 3 बार 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 27 तो 9 आ जा रहा है, इजी सा है। ठीक है, अब इनका क्या करना है 2 से गुणा करना है तो क्या आएगा 6 हो जाएगा, सॉरी हाँ सही है, और 9 दूनी 18। अब इसको जोड़ देना है 7 कितना हासिल है 2 2 20 और 29 हासिल 2 9 और 11 हासिल 1 2। ठीक है, तो आपका 13 का यहाँ पे क्यूब हो गया 21 9 7। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको बस समझना है लेकिन सब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, अब जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो अब 14 का भी ले लेते हैं। ठीक है, या 15 ले लें, चलिए 14 लिख देते आसान। हाँ यहाँ पे अनुपात में डिवाइड करते हैं इसको भी। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है 1 का क्यूब और 4 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 4 का क्यूब कितना होगा 64 64। यहाँ पे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 4 बराबर 64 तो 1 बराबर 16 चौके 64 कितना होगा 16 और 1 इंटू 1 कितना होगा 1 1 इंटू और 1 इंटू 4 कितना होगा 4 होगा। इनका दोगुना करना है तो 4 दूनी 8 16 दूनी 32, इसको भी जोड़ देंगे। ठीक है, 4 होगा हासिल था 6 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 64 होगा 6 इसको दे देंगे तो कितना होगा 32 32 64, हाँ 4 हासिल 6 होगा 6 यहाँ पे, हाँ और 12 हासिल कितना बच्चा 1 सेकेंड 4 हासिल बचा यहाँ पे 6 20 22 22 1 अच्छा हाँ 5 बचा, सॉरी 5 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 5 बचा तो 12 5 17 के साथ हासिल 1 तो 1 1 2 हो गया। ठीक है, 14 का क्यूब बराबर 2 7 2 7 4 4 ये होगा। ठीक है, अब कोई बड़ी संख्या यहाँ से लेते हैं और ले लेते हैं कोई 21 ले लेते हैं 21, इसको भी वैसे ही करते हैं 1 तो अब इससे लेते हैं स्पेस हो गया 2 का क्यूब 8 हो गया। अब तो आपको समझ में आ गया। चलिए 2 बराबर 8 तो 1 बराबर 4 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पे इसको भी जोड़ देंगे 1 6 और 12 का 2 हासिल 1 और ये 9 हो गया। तो आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि 21 का क्यूब कितना आ गया है। बहुत इजी है, बस आपको रिवाइज करते रहना है। अगर रिवाइज कर ले तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकता है। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, वैसे मैं पढ़ाने में थोड़ा इसको बताने में लगी हूँ, कैमरे में ध्यान नहीं है। चलिए देख लीजिए इसको फिर से एक बार, 2 अनुपात इसको अनुपात में डिवाइड कर दिया, फिर 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1। ठीक है, 1 का क्यूब 1 और 2 बराबर 8 है तो 1 बराबर कितना होगा 4 होगा और 1 गुणे 1 कितना होगा 1
तो 1 गुणे 2 बराबर 2, और इसका क्या किए हैं, 2 गुना किए, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, और इसको जोड़ दिए। ठीक है, तो आपका मान इतना आया। चलिए नेक्स्ट, चलिए ठीक है, अब कोई और संख्या ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या लेंगे तो आपको क्या होगा, अब कोई संख्या, कौन सा संख्या ले, 25 बनपी, चलिए 25 ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। ठीक है, उसमें तो जगह था, चलिए 25 का क्यूब ले लेते हैं। तो इसको भी क्या करना है, ऐसे कर लेते हैं, और 4 स्पेस छोड़ना है। यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, और 25 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा। ठीक है, बना 25 25, हाँ कितना होगा, 125 होगा। और 2 बराबर 8 है, 1 बराबर कितना होगा, 4, तो 4 होगा ना, तो 4 का गुणा 5 से 20 हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं, या आपको लॉजिक दिख रहा है कि 1 बराबर 4 हो रहा है तो इसको गुणा कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 बराबर 125, तो 2 बराबर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसको 5 से 25 में भाग देंगे, 125 में भाग देंगे कितना होगा, 25। ठीक है, क्या होगा, हाँ 25 होगा। ठीक है, 25 होगा, तो इसका 2 गुना कितना गया, 4, 40 होगा, और 25 दिन 50। अब इसको भी जोड़ देते हैं, तो 5 कितना हासिल हुआ, 12, 12 इसमें जाएगा 50। ठीक है, यहाँ मैथमेटिक थोड़ा सा गड़बड़ा है। देखिए 2 का क्यूब तो 8 होगा, और 5 का क्यूब कितना होगा, 125। तो 1 बराबर कितना होगा, 4, तो 5 बराबर 20 हो गया। तो 125 बराबर, सॉरी 5 बराबर 125, तो 1 बराबर 25, तो 2 बराबर कितना होगा, 50 होगा। सॉरी माय मिस्टेक, ये कट गया, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ी होती है तो पता चल जाता है, लेकिन चलिए यहाँ पे 12 बचा, तो 150 प्लस 162। ठीक है, तो कितनी मतलब 16, 16 बचा। ठीक है, यहाँ पे जोड़े तो कितना 76, हासिल 7, और 8 और 7 कितना होगा, 15। ये आ गया आपका 25 का क्यूब कितना हो गया, इतना 15,625। ठीक है, अब नेक्स्ट कोई लेते हैं, अब किसका लेते हैं, चलिए 34 का लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसका कैसे होगा। तो 34 का, इसका भी अनुपात कर लेते हैं, 3:4। ठीक है, 4 आसान छोड़ देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 का क्यूब 27 हो गया, और 4 का 64 हो गया, तो 1 बराबर कितना होगा, 16, 48। ठीक है, तो 1 बराबर कितना, 16, 16 48 होगा। चलिए यहाँ पे कितना हुआ, 9, 9 9 को गुणा 8 बार 36, इसका करेंगे क्या, 2 गुना, बीच वाले पोर्शन को क्या करना है, 2 गुना, तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, और यहाँ पे 96, और इसको जोड़ना है 4, और हासिल 6, तो यहाँ पे 100 और 2 बचा, यहाँ पे 50, 150 हो जाएगा, तो 0, 15 हासिल बचा, 15 50 51, 51 हुआ ना, 51 प्लस 72 63 और 12, 123 और 12, तो 27 में 12 जोड़ेंगे तो 9 और 1 3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपका 34 का कितना हुआ क्यूब,
39,306। ठीक है, आपका 34 का क्यूब हो गया। ठीक है, अब कोई संख्या 55 का ले लेते हैं। चलिए 55 का लेते हैं, सम संख्या है। ठीक है, 55 का लेंगे तो इसको भी अनुपात में करते हैं। चलिए 55, तो इसको भी 4 जगह देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हर बार कर रहे हैं। आपको तो ये रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन बताते बताते। चलिए इतना तो काफ़ी होगा आपके लिए। चलिए नहीं तो और थोड़ा एक दो बता दें। 25 का 5 के क्यूब कितना होगा? 125। और इसका क्यूब 125 ही होगा भाई, थोड़ा भारी गुणा हो जाएगा। चलिए तो सेम आ गया ना। चलिए सेम आ गया, तो इसका दोगुना करेंगे तो 250 होगा। ठीक है, इसका 250 होगा। जोड़ते हैं 5, 12 बचेगा, तो यहाँ पे होगा 7, 8, 38 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, यहाँ पे दे देंगे 38, तो 38 बचेगा ना। 5, 12 बचा है, तो यहाँ पे 12 जोड़ देते हैं। 7 हो गया, तो यहाँ पे 8 होगा। 3, 38 यहाँ पे हो, तो इसको भी जोड़ते हैं। 5, 7 मतलब 375। 375 में 75, 375। अब यहाँ पे ले लेते हैं। 8, 5 कितना होता है? 13, हासिल 1 और 3, 10, 11 हासिल 1, 4। चलिए अब 3 लिखा जाए यहाँ पे। 41 हासिल बचा। ठीक है, तो 41 इसमें जोड़ लेते हैं, तो 6 हो जाएगा, और ये भी 6, और इतना। ये आपका आंसर आ गया। चलिए 55 का क्या होगा? क्यूब। इतना हो गया। चलिए थोड़ा भारी मेथड हो गया, चलिए कोई बात नहीं, जब तक जगह ही रहेगा। चलिए और कोई 51 लेते हैं। 51 का भी ज़रूरी है। चलिए इसको भी डिवाइड करते हैं। अब इसको भी छठे स्थान दे देते हैं, तो 5 के 125 आपको रट गया होगा, और 1 का 1, और इस 5 बराबर 125 है। क्या है? 5 बराबर 125 है, तो 1 बराबर कितना होगा? 25 होगा। वहाँ पे थोड़ा मेथड गड़बड़ा गया था। चलिए तो यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, और 25 का 50 और 10 जोड़ते हैं इसको 1, 15 का 5 हासिल 1, 6, 7 बचा, 7 आगे आ जाएगा 12, कितना बचा? 7, 12, हाँ हासिल 1, 3 और 1, इतना आ गया आपका। चलिए 51 बराबर इतना हो जाएगा आपका। हाँ, ठीक है, अब कोई 3 डिजिट वाला संख्या ले लेते हैं। क्या? 3 डिजिट का कोई भी संख्या हो सकता है, या आपको कमी लग रहा है तो इसमें भी कुछ देख लेते हैं। ठीक है, और कुछ बताइए। तो 3 संख्याओं का कैसे निकालना है? सेम प्रोसेस से निकालना है, बट थोड़ा सा उसमें क्या होगा? अलग होगा पैटर्न। ठीक है, तो 3 डिजिट का जो हमारा क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व कर। इसमें थोड़ा सा पैटर्न अलग है। 3 डिजिट का अंक जो है उसमें थोड़ा सा पैटर्न अलग है, लेकिन बहुत ही इजी है। इसकी अपेक्षा क्या है? वो बहुत इजी है। करना क्या है? चलिए 102 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्यूब ले लेते हैं। इसको कैसे करना है? ऐसे प्लस कितना होगा? 2 का क्यूब। चलिए हो जाएगा 100 होगा ना, तभी ना 102 होगा। चलिए तो अब करना क्या है? पैटर्न को समझिएगा। ठीक है, पहले तो 2 का गुणा, अरे क्यूब करना है। पहले सर्कल ऐसे चलेंगे, फिर उसके बाद पूरा सर्कल चलाना है। ठीक है, मतलब ऐसे राउंड राउंड घुमाना है। अभी नहीं, 2 का किसका क्यूब, फिर उसके बाद क्यूब का गुणा कर देना है। ठीक है, एक और बात, यहाँ पे 3 का स्थान लेना है। कितना? 3। उसमें भी एक कंडीशन है, यहाँ पे 2 ही 2
संख्या आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे भी 2, लेकिन इधर कितना भी आए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस इधर 2 आने चाहिए। अगर इसमें अधिक आ गया तो ये इधर जुड़ जाएगा, और इसमें अधिक आएगा तो इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। चलिए ठीक है, तो आपको क्या करना है, सर्कल को घुमाना है। पहले बात, पहले तो 2 का क्यूब करना है, कितना होगा, यहाँ पे 0 लेंगे, 2 संख्या लेना है ना, तो 8 लेंगे। 2 का क्यूब आपको पता है कि 8 होता है। फिर अब इसको क्या करना, 2 का 3 से गुणा। ठीक, एक सर्कल हो गया। फिर जो 6 है, 2 दिन 6, 6 का गुणा फिर 2 से, कितना होगा, 12, यहाँ पर 12 हो गया। ठीक, अब करना क्या है, 2 का फिर इससे गुणा करना है 6, और 6 को 100 में क्या करना है, प्लस करना है। तो 6 100 में कितना करेंगे तो 106 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर है। ठीक है, अब ले लेते हैं 103। चलिए 103 भी ले लेते हैं। तो 100 × 3। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, पहले तो 3 का क्यूब करेंगे। ठीक, मतलब पहले 3 को क्यूब करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप है 3 का गुणा 3 से, 3 का गुणा 3 से, और जो अंक आएगा उसका गुणा फिर 3 से। ठीक है, मतलब 27 आया तो 27 का गुणा 3 से फिर से करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे स्पेस क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे कितने डिजिट का अंक आना चाहिए, 2, ज़्यादा नहीं। ठीक है, 2 डिजिट के संख्या आना चाहिए। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। चलिए 27 हो गया। और 3 दूनी तितली क्या, 9, और 9 तितली ये क्या है, पूरा पहले घूमेगा, इतना घूमेगा, फिर इतना घूम जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्यूब होगा पहले तो इस अंक का, दूसरे स्टेप में होगा गुणा होगा, फिर इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो क्या होगा, 9 9 तितली 27। तो यहाँ पे भी 27 आ गया। और क्या होगा, इसका फिर गुणा करेंगे, तितली का 9, 4th स्टेप है, क्या होगा, तितली का 9 और 9 प्लस कितना होगा, 100, 109। ठीक है, अब ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतना तक काफ़ी है। और ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। चलिए अगर मतलब जैसे और कुछ भी होगा तो उसको बता सकते हैं, या चलिए 108 का भी ले लेते हैं। 108 कोई बड़ा अंक हो गया। चलिए कहेंगे कि नंबर, जैसे नंबर बता दिए। चलिए 100 का हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर से ये स्पेस को भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 8 का क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब 512 होगा। कितना, 512। तो ये 5 इधर आएगा। ठीक है, कितने रखने हैं, 2 डिजिट रखने हैं, उससे बेसी नहीं। अगर आएगा तो आगे बढ़ाया जाएगा। तो 8 का 24, 24 का गुणा फिर 8 से। ठीक है, 8 का 24 का 8। ठीक है, 32, यहाँ पे 3 और 8 16। ठीक है, तो फिर 192 में प्लस करेंगे कितना, 5। तो ये होगा 97, और हासिल इसमें जुड़ेगा तो 100। तो 24 और 100 तो 125 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, आपको माइंड में करना है सब कुछ। ठीक है, तो आपका 108 का क्यूब कितना होगा, 125, 97 और 12, ये आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू। और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा।